अब आपका दिमाग भी होगा बड़ा और सफलता भी बड़ी, क्योंकि सफलता का संबंध दिमाग से होता है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सभी के काम की जिसके पास दिमाग है और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए काम का है। यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो कि बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं और रिजल्ट्स को अपने दिमाग से कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनके काम का है। हाउसवाइफ जो घर मैनेज करती है और अच्छे से सुखी जिंदगी जीना चाहती हैं और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। प्रोफेशनल्स और सर्विस में जो लोग हैं वो सभी लोग अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करके, माइंड कंट्रोल टेक्निक सीख करके और ब्रेन साइंस ट्रेनिंग से अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। जितने भी युवा हैं, यूथ हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन सब के लिए जरूरी है, क्योंकि माइंड कंट्रोल में होगा, मोटिवेशन रहेगा, लाइफ कंट्रोल में होगी और इसी के साथ साथ अपने दिमाग का जरूरी इस्तेमाल करने का समय आ चुका है उनका, क्योंकि अब उनके सामने सफलता के रास्ते पर चलने का टाइम शुरू हो गया है। तो इन सभी के काम का है जिनको अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन कन्वर्ट द नॉलेज इनटू स्किल। यस और नो? यस ऑफ कोर्स। शेर अगर आपके सामने आ जाए, आपने शेर को देखा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेर ने आपको देखा तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्या पता हम अब किसी को दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे, है ना? क्योंकि शेर का नेचर ही ऐसा है। तो बिहेवियर चेंज करती है ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलप करती है ट्रेनिंग। सोचिए फ्रेंड्स, एक जंगली जानवर को जब ट्रेनिंग दी गई तो वो भी एक ट्रेंड एंटरटेनर बन गया अपना बेसिक वायलेंट नेचर छोड़ करके। तो हमें तो कुदरत ने और भगवान ने इंसान बनाया है। तो अब अगर हम भी अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर लें तो हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, व्यवहार में बदलाव आ सकता है, स्किल्स बदल सकती है और स्किल्ड हो सकते हैं। जिंदगी में समय घटाने का काम करता है साइंस। साइंस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन रिड्यूस द ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट। यस और नो? आप ह्यूमन टाइम और ह्यूमन एफर्ट को कम कर सकते हैं साइंस की मदद से। सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस या कन्वेंशनल ब्रेन साइंस, जिसमें ब्रेन की ही ट्रेनिंग होती है और वो है स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। अब आप 2 साल बाद आपसे फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था वो डिग्री है अब आपके पास, वो सर्टिफिकेट है अब आपके पास। इसीलिए आप नॉलेज लेते जाते हैं, उसके बदले में एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर उसे भूलते जाते हैं। यानी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तब तक उस नॉलेज का रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भूल भी जाओ तो कोई नहीं पूछ रहा। यही दिक्कत होती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो करंट बन जाते हैं, यानी वो सारी नॉलेज वो भूल चुके होते हैं। किसी भी दिमाग की स्थिति को कंट्रोल करके बढ़ाने के लिए मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, ब्रेन साइंस टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाते हैं। इस साइंस की खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत पुराना है, वेदों से निकला है और इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि जब कोई फॉर्मल सिलेबस नहीं था इंडिया के अंदर, उससे भी पहले ब्रेन साइंस का सिलेबस था और यही कहलाता है एसोसिएटिव ब्रेन साइंस, यानी कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन टुगेदर, यानी एक्सपेंडेड ब्रेन पावर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड और साथ ही साथ प्रोफेसर ब्रेनीवुड। फ्रेंड्स, ब्रेनीवुड लेकर के आया है आपके लिए मेमोरी एंड माइंड की ट्रेनिंग, यानी कि अब आपका दिमाग भी होगा बड़ा और सफलता भी बड़ी, क्योंकि सफलता का संबंध दिमाग से होता है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग यानी वो ट्रेनिंग जो ब्रेन का साइंस भी है और ब्रेन की ताकत भी, अगर वो आप सीख लें तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने सारे काम आसानी से कम समय में कर सकते हैं। इसको समझते हैं। ये ट्रेनिंग सभी के काम की जिसके पास दिमाग है और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए काम का है। यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो कि बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं और रिजल्ट्स को अपने दिमाग से कंट्रोल में करना चाहते हैं, उनके काम का है। हाउसवाइफ जो घर मैनेज करती है और अच्छे से सुखी जिंदगी जीना चाहती हैं और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। प्रोफेशनल्स और सर्विस में जो लोग हैं वो सभी लोग अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करके, माइंड कंट्रोल टेक्निक सीख करके और ब्रेन साइंस ट्रेनिंग से अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। जितने भी युवा हैं, यूथ हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन सब के लिए जरूरी है, क्योंकि माइंड कंट्रोल में होगा, मोटिवेशन रहेगा, लाइफ कंट्रोल में होगी और इसी के साथ साथ अपने दिमाग का जरूरी इस्तेमाल करने का समय आ चुका है उनका, क्योंकि अब उनके सामने सफलता के रास्ते पर चलने का टाइम शुरू हो गया है। तो इन सभी के काम का है जिनको अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। और अब यहां पर इस वर्ड को समझते हैं और ये वर्ड है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। इसको उल्टा बोलेंगे तो बन जाएगा ट्रेनिंग साइंस ब्रेन। सबसे पहले समझते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन कन्वर्ट द नॉलेज इनटू स्किल। यस और नो? यस ऑफ कोर्स। मैंने पहले ही बताया था कि नॉलेजेबल तो बहुत सारे लोग हैं, लगभग 80% लोगों के पास डिग्रीज हैं,
नॉलेज है, पढ़ाई है और गूगल पे नॉलेज हर वक्त है, लेकिन फिर भी लोग सफल नहीं होते, क्योंकि नॉलेज जब तक स्किल में नहीं बदलेगी वो किसी काम की नहीं है। तो नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है उसे ही ट्रेनिंग कहते हैं। और ट्रेनिंग नॉलेज को और आपकी बेसिक बातों को आपकी योग्यताओं और दक्षताओं में बदल देती है। आइए समझते हैं। जंगली जानवर होता है शेर। अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अगर आप मेरे साथ जंगल में जा रहे हैं, हमें बंदर की आवाज आए हम चलते रहेंगे, हमें हाथी की आवाज आए हम चलते रहेंगे, हमें मोर की आवाज आए हम चलते रहेंगे। अच्छा, जंगल में हाथी भी है, मोर भी है, होंगे, लेकिन जैसे कोई एक आवाज ऐसी आए जिसमें हम रुक जाएंगे, वो आवाज गैस कर सकते हैं? वेरी सिंपल, शेर की आवाज। यानी इस जंगल में शेर भी है। तो उससे डर किस बात का? बिकॉज लायन इज अ फ्यूरियस एंड वायलेंट एनिमल। शेर अगर आपके सामने आ जाए, आपने शेर को देखा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेर ने आपको देखा तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्या पता हम अब किसी को दिखेंगे भी कि नहीं दिखेंगे, है ना? क्योंकि शेर का नेचर ही ऐसा है और शेर में पावर भी बहुत है। तो नेचर क्या है? झपट्टा मारने का, अटैक करने का, वायलेंट नेचर है। तो उसको हम जंगल में नहीं मिलना चाहते। लेकिन अगर आप कभी सर्कस देखने गए हो तो सर्कस का सबसे बेहतरीन आइटम और पसंद किया जाने वाला आइटम होता है शेरों का आइटम, जहां एक रिंग मास्टर शेर से बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स करवाता है। और इतनी सारी भीड़ को देखकर भी शेर वायलेंट नहीं होते, फ्यूरियस नहीं होते, उनके सामने छलांगे मारते हैं, आग के घेरों में से कूदते हैं या नमस्ते करते हैं, डांस करते हैं। तो वो भी तो एक शेर है, वो लेबोरेटरी में थोड़ी बना है, वो भी वही शेर है, लेकिन वो ट्रेंड लायन है। यानी जो जंगल का शेर है, उसे जब उसकी लाइफ में एक ट्रेनर आया और उसे ट्रेनिंग दी, तो उस ट्रेनिंग से उसका बेसिक नेचर बदला और वो एक नए प्रस्तुति में आ गया, एक नए बिहेवियर में आ गया। तो बिहेवियर चेंज करती है ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलप करती है ट्रेनिंग। सोचिए फ्रेंड्स, एक जंगली जानवर को जब ट्रेनिंग दी गई तो वो भी एक ट्रेंड एंटरटेनर बन गया अपना बेसिक वायलेंट नेचर छोड़ करके। तो हमें तो कुदरत ने और भगवान ने इंसान बनाया है, हमारी ट्रेनिंग तो आसानी से हो सकती है, हमें तो समझ है और दिमाग है। तो अब अगर हम भी अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर लें तो हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, व्यवहार में बदलाव आ सकता है, स्किल्स बदल सकती है और स्किल्ड हो सकते हैं। तो अगला जो वर्ड है इसका वो है साइंस। साइंस क्या होता है? जिंदगी में समय घटाने का काम करता है साइंस। साइंस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन रिड्यूस द ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट, यस और नो? आप ह्यूमन टाइम और ह्यूमन एफर्ट को कम कर सकते हैं साइंस की मदद से। क्या आप अपने घर से कभी कहीं 100 किलोमीटर दूर गए हैं? जल्दी से बताइए। सभी कह रहे हैं हां। पैदल गए हैं? अधिकतर कह रहे हैं ना। सोचिए दोस्तों, पैदल आप नहीं गए 100 किलोमीटर दूर। जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं पर जाते नहीं हैं। आज से 500 साल पहले लोग कैसे जाते होंगे? कॉमन सेंस की बात है, पैदल, हाथी घोड़े पर। तो उस टाइम पर 100 किलोमीटर जाने में दिन लगते थे, आज घंटों लगते हैं। 100 किलोमीटर अगर आप पैदल कवर करेंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। इट इज नॉन साइंटिफिक। और अगर आप कार से कवर करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। इट इज साइंटिफिक। तो साइंस का इस्तेमाल किया तो टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। और हो सकता है आने वाले 50 साल बाद चंद मिनटों में पहुंच जाए, ऐसी कोई चीजें हो जाए। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगा आपका समय बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे। हमने लाइफ में जहां जहां साइंस को यूज किया, खाना बनाने में इस्तेमाल किया। आज से 50 साल पहले लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, 4 लोगों का खाना बनाने में भी 4 घंटे लग जाते थे। और आज जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, गैस, माइक्रोवेव या फ्रिज और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किचन अप्लायंसेस हैं, जिनकी मदद से आप मिनटों में खाना बना लेते हैं। पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे अपनी बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए, तो कई दिन में पहुंचती थी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। और आज आप व्हाट्सएप लिखते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, तुरंत पहुंच जाता है। लाइफ में जहां जहां साइंस का यूज किया वहां वहां आपका टाइम घटा, लेकिन पढ़ाई में, सफलता में और दूसरे प्रयासों में उल्टा आपका टाइम बढ़ा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज एंड लाइफ। जिस तरह से नॉर्मल या पॉपुलर साइंस ह्यूमन टाइम और ह्यूमन एफर्ट को बचाता है, उसी तरह से ब्रेन साइंस लर्निंग में, लाइफ में और पढ़ाई में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करता है, बचाता है। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट? यस, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। चलिए आज हम सबसे पहले ब्रेन साइंस के बारे में ये जानते हैं कि ये कितने तरह का होता है और उसका बेसिक यूज पढ़ाई में कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। तो थोड़ा इसको समझते हैं। हर इंसान शिक्षित जरूर होगा। एक छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा जरूर। और पढ़ाई के साथ साथ लाइफ की बाकी स्किल्स के लिए भी जरूरी है। तो लाइफ के कौन से स्किल्स और पढ़ाई में कहां जरूरी है, पहले इसको शुरू करते हैं। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग
इंडिया में 5 तरह का ब्रेन साइंस होता है एजुकेशन के अंदर। पहला होता है ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस। उसके बाद आपके 2 ब्रेन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लॉजिकल और राइट क्रिएटिविटी। तो बाकी जो 4 हैं वो ऑल्टरनेटिव ब्रेन साइंस होते हैं, जिनमें वो लेफ्ट और राइट ब्रेन के ऊपर आधारित होते हैं। आइए ढंग से समझते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस या कन्वेंशनल ब्रेन साइंस, जिसमें ब्रेन की ही ट्रेनिंग होती है, और वो है स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। यहां पर भी लोग ब्रेन के लिए ही जाते हैं। बच्चे स्कूल में अपनी बॉडी बनाने थोड़ी जाते हैं, ब्रेन की ट्रेनिंग करने जाते हैं, ब्रेन को फूड देने जाते हैं, नॉलेज लेने जाते हैं, राइट। अब दिक्कत क्या है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है इसमें एक गड़बड़ हो गई है। वो क्या है? ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, उस ब्रेन साइंस में वहां पर स्किल या नॉलेज से ज्यादा कोई डिग्री, सर्टिफिकेट या आपकी कोई मार्कशीट या रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसको मैं साबित कर सकता हूं। मान लीजिए 9th का एग्जाम दिया आपने, 10th में आए, 10th का एग्जाम दिया आप 11th में आए। अब 11th में आपको कोई 10th का कुछ नहीं पूछ रहा, 10th में आपसे कोई 9th का कुछ नहीं पूछ रहा। यानी आपने जो नॉलेज लेकर के वो डिग्री ले ली, वो सर्टिफिकेट ले लिया, वो एक बार मिल गया, उसके बाद आपको कोई दोबारा नहीं पूछ रहा। मान लीजिए 10th में आपसे पूछा गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। उस एग्जाम में आपने आंसर दिया, आपको मार्क्स मिल गए, आपको बाद में आपकी डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, मार्कशीट मिल गई, आप पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए। अब आप 2 साल बाद आपसे फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, वो डिग्री है अब आपके पास, वो सर्टिफिकेट है अब आपके पास। इसीलिए आप नॉलेज लेते जाते हैं, उसके बदले में एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर उसे भूलते जाते हैं। यानी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तब तक उस नॉलेज का रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भूल भी जाओ तो कोई नहीं पूछ रहा। यही दिक्कत होती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो करंट बन जाते हैं, यानी वो सारी नॉलेज वो भूल चुके होते हैं और इसीलिए उसको वो स्किल में बदल ही नहीं पाते। तो मैं सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को रेकमेंड करता हूं कि आप उस नॉलेज के रिटेंशन पर भी काम करें। ब्रेन साइंस को अपने स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी सिखाएं, ताकि वो नॉलेज सिर्फ एक सर्टिफिकेट तक नहीं बल्कि लाइफ टाइम रिटेन हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। तो अभी यहां पर हमने क्या देखा कि नॉलेज या स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट। तो ये हुआ ट्रेडिशनल, तो लोगों को वही चाहिए वहां पर। अब जब पेरेंट को लगता है कि कोई ऐसी नॉलेज या स्किल जिसमें डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा उस नॉलेज या स्किल का होना जरूरी है, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव ब्रेन साइंस, क्योंकि वो पेरेंट बाहर से लेते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ भेज के, सिखा के, कहीं ट्रेनिंग दिलवा के। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश है, अंग्रेजी बोलना सीखना है किसी को। अब अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए वो एक इंस्टीट्यूट पे जाता है और 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उसने वो ट्रेनिंग कंप्लीट करी, लेकिन उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा। तो बताइए वो सर्टिफिकेट किसी काम का है? नहीं, राइट। क्योंकि वहां पर वो उस सर्टिफिकेट के लिए नहीं गया था, वो स्किल के लिए गया था। तो वहां पर इंपॉर्टेंट है वो स्किल। आप कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, 20 दिन बाद अगर कार चलाना नहीं आए और किसी जान पहचान से किसी तरीके से आप लाइसेंस ले भी लें तो वो किसी काम का नहीं है। यानी लाइसेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्राइविंग स्किल। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ उस स्किल को, उस नॉलेज को रिटेन करना। तो इसीलिए पेरेंट्स को जब ऐसा लगता है इंडिया में कि कोई ना कोई नॉलेज और स्किल किसी डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा जरूरी है, वहां पर उसका टेस्ट होना है कि वो नॉलेज है या नहीं, तो उसे ऑल्टरनेटिव ब्रेन साइंस कहते हैं। वो पेरेंट बच्चों को करवाते रहते हैं और लगभग इंडिया के 80% पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अबैकस है, वैदिक मैथमेटिक्स है, कैलीग्राफी है, ओरिगामी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या एनएलपी प्रोग्राम्स है, या कोई लैंग्वेज है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, या फिर बच्चों में कोई दूसरे स्किल्स जैसे कि अबैकस है, वैदिक मैथमेटिक्स है, कैलीग्राफी है, ओरिगामी है, और ऐसी कई चीजें हैं। तो बच्चे सीखते रहते हैं उसको बाहर से और पेरेंट्स सिखाते भी हैं, और वहां पर उनके लिए वो स्किल जरूरी होता है कि भाई मेरे बच्चों को स्केटिंग आती है, मेरे बच्चों को स्विमिंग आती है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी कैलकुलेशन करना आता है, अबैकस आता है, वगैरह वगैरह। और ये इंडिया के 80% पेरेंट्स करते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ऐसा साइंस भी जरूरी है जो कि बच्चे के स्किल को मेजर करता है और स्किल को डेवलप करता है। तो उसे कहते हैं अल्टरनेटिव ब्रेन साइंस, जो कि अगर ढंग से देखें तो 4 प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट फंक्शनली। तो लेफ्ट और राइट, इसी को डिवाइड करके 4 तरह का ब्रेन साइंस बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। एक होता है लेफ्ट ब्रेन साइंस, जिसमें लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन और लेफ्ट ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, उसके डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है। दूसरा होता है राइट ब्रेन साइंस, जिसमें राइट ब्रेन के फंक्शन और राइट ब्रेन की चीजों की ट्रेनिंग होती है, राइट ब्रेन के डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है। तीसरा होता है मिड ब्रेन साइंस, यानी राइट और लेफ्ट के बीच का। और चौथा होता है बोथ ब्रेन साइंस या एसोसिएटिव ब्रेन साइंस, यानी दोनों ब्रेन को मिलाकर। तो आइए समझते हैं कि मैं ब्रेन साइंस से और हम सब लोग जो आपको बताने वाले हैं उन चारों में से कौन सा है।
ठीक है, तो आइए समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले जानते हैं लेफ्ट ब्रेन साइंस। लेफ्ट ब्रेन साइंस यानी लॉजिकल ब्रेन की ट्रेनिंग, यानी आपके लॉजिक, आपका आईक्यू लेवल, आपका रिस्पॉन्स टाइम, इसकी ट्रेनिंग करने वाला। व्हाट इज आईक्यू? डू यू नो आईक्यू? अधिकतर लोग जानते हैं इंटेलेक्चुअल कोशेंट या इंटेलिजेंट कोशेंट, लेकिन ये होता क्या है? क्या होता है आईक्यू, और क्या अकेला आईक्यू ही सक्सेस के लिए उत्तरदायी है? अधिकतर लोग आईक्यू की बात करते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं इसके बच्चे का आईक्यू बहुत वीक है, या आईक्यू डल है, या आईक्यू डाउन है, इसका मतलब बच्चा कमजोर है दिमाग से। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ एक आईक्यू नहीं होता दिमाग के अंदर। दिमाग में मल्टीपल क्वोशंट होती है जो कि लगभग 9 तरह की होती है, अकेला आईक्यू नहीं होता। जैसे कि आईक्यू का सिंपल मतलब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी है, दैट इज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले में अगर आप अपने बच्चे के या अपने फिगर्स रखेंगे तो एक नंबर फाइनली डिराइव होगा, एक नंबर फाइनली डिराइव होगा, और वो नंबर अगर 100 से कम है 95 तक तो वो आपका एवरेज आईक्यू है, 95 से थोड़ा सा कम है तो वो बिलो एवरेज है, 90 से कम है तो पुअर है, 100 से 105 तक है तो वो अच्छा आईक्यू है, गुड आईक्यू, 105 से 110 के बीच में है तो वो बहुत ही अच्छा आईक्यू है, दैट इज द बेस्ट, और उसके ऊपर जाता तो जीनियस है आप। आइंस्टाइन का 148 तक था। तो कहने का मतलब होता है कि आईक्यू लेवल ज्यादा होता तो मानते हो इंसान बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सक्सेस से पूरा लेना देना नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत कम है फिर भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि आईक्यू सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन और लॉजिकल माइंड से जुड़ा हुआ है। इसका सिंपल मतलब होता है रिस्पॉन्स टाइम, किसी बात को समझने में लगने वाला टाइम। यानी मान लीजिए मैंने आपको एक चुटकुला सुनाया और आपको तुरंत हंसी आई, तो यह हुआ कि आपको तुरंत समझ में आ गया। और कोई इंसान है जिसको हंसी नहीं आई, 2-3 बार सुना दिया, उसके बाद जाकर उसको समझ में आया, तो उसको समझने में ज्यादा टाइम लगा, राइट? तो उसका आईक्यू वीक है। कोई मैथमेटिक्स का पजल है या कोई सम है, उसको जितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं, उसको जितना समझने में टाइम लग रहा है, उतना ही आईक्यू वीक है। यानी रिस्पॉन्स टाइम, आपका प्रतिक्रिया का समय, यही आईक्यू होता है, राइट? इंपॉर्टेंट है, ये होना भी चाहिए। और एक कमाल की मैं बताऊं, आईक्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसके प्रैक्टिस होते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं इसकी, राइट? और इंडिया में आईक्यू इंक्रीज करने के लिए, लेफ्ट ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, वो दैट इज वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स इज लेफ्ट ब्रेन ट्रेनिंग। क्या होता है वैदिक मैथमेटिक्स? चलिए मैं आपको बताता हूं। वैदिक मैथमेटिक्स सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी एक सम को सॉल्व करने के कितने ज्यादा तरीके जानते हैं, राइट? यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के कितने ज्यादा तरीके आपको पता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स इंडिया में बहुत पुराना है, वेदों से निकला है, और अब इस वक्त तो इंडिया में इसका बिजनेस भी चलता है, बहुत सारे फ्रेंचाइज प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इफेक्टिव भी है, और भारत के कुछ एजुकेशन बोर्ड्स के 11th-12th के अंदर भी इसके चैप्टर है। और इसकी प्रैक्टिस की जाए तो आईक्यू भी इंक्रीज होता है और रिस्पॉन्स टाइम भी घटता है, और इसी के साथ साथ ये बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है और लेफ्ट ब्रेन को मजबूत बनाता है, लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसकी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं उसके ऊपर, और बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में, ऑनलाइन भी लोग सिखाते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा ट्रेनिंग है वो होता है राइट ब्रेन ट्रेनिंग। राइट ब्रेन ट्रेनिंग क्या होता है? राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और विजुअल। तो आपकी विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की जो ट्रेनिंग करे उसे राइट ब्रेन ट्रेनिंग कहते हैं। और राइट ब्रेन ट्रेनिंग के लिए इंडिया में पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, कैलीग्राफी, ओरिगामी, और इसके साथ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अबैकस। अबैकस आप समझते हैं? अबैकस के अंदर होता तो वो गणित के नाम से है कि मैथमेटिक्स के सम को सॉल्व करने में काम आता है, प्लस माइनस करना या कुछ लेवल के मल्टीप्लिकेशंस वगैरह अबैकस के अंदर बच्चे चुटकियों में कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगा फ्रेंड्स, अबैकस जितना मैथ्स को ट्रेन नहीं करता, उससे ज्यादा वो आपकी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन को ट्रेन करता है। आप किसी भी अबैकस टीचर से पूछिए तो वो बताएंगे कि बीड्स होते हैं, बीड्स के शेप्स और उनके स्ट्रक्चर से बच्चा इसको डिराइव करता है। आपने ध्यान दिया होगा अबैकस के अंदर छोटे बच्चे ज्यादा आते हैं, 8 साल से छोटे, जबकि वैदिक मैथ्स में बड़े बच्चे ज्यादा आते हैं, 12 साल से बड़े, राइट? अबैकस में आपने कभी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या 9, 10, 11, 12 के बच्चों को नहीं देखा होगा। उसका रीजन है अबैकस का डायरेक्ट यूज मेन मैथमेटिक्स जहां आती है, जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वहां नहीं होता, राइट? तो एग्जैक्टली वो क्या करता है, वो आपके राइट ब्रेन की ट्रेनिंग करता है। आप पूछ लीजिए, वो क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग करता है किसी भी अबैकस टीचर से, तो वो आपको बताएंगे। मेरी तरफ से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा स्किल है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ रही है। लेकिन अबैकस टीचर्स को भी एक बात हमेशा ये कहनी चाहिए कि इट इज क्रिएटिव ब्रेन, इट इज क्रिएटिवली इंक्रीमेंटल साइंस, राइट? हमेशा यही बताना चाहिए। गणित का डर, छू मंतर या इस तरह से नहीं, क्योंकि बिकॉज असली गणित जहां शुरू होती है वहां अबैकस यूज ही नहीं होता, और इसीलिए इंडिया में कोई भी बोर्ड अबैकस का एग्जाम नहीं लेता है, राइट? अभी तक तो वैसे ही अच्छा साइंस है, इस पे भी हजारों किताबें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सीख सकते हैं कहीं से भी आप इसको।
तो ये भी एक अच्छा साइंस है, मेरी तरफ से रेकमेंड कर सकता हूं कि हर बच्चे को सिखाना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है मिड ब्रेन साइंस। व्हाट इज मिड ब्रेन? ये बड़ा लेटेस्ट सा है, 2012-13 में इसके बारे में ज्यादा सुनने को आया। आपने ऐसे बच्चों के बारे में सुना होगा जो आंख पे पट्टी बांधकर देख लेते हैं या हाइपर सेंसरी स्किल्स होने का दावा करते हैं। तो मिड ब्रेन साइंस पर ज्यादा मेरे कमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च की जरूरत है इसमें, अभी उसके बहुत सारे रीजन है। आपके माध्यम से इस बात को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन साइंस पे बहुत सारी किताबें हैं, वैदिक मैथ्स की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। यूनेस्को ने इसको अप्रिशिएट किया है और वेदों से निकला है, हमारा बेसिक है और कुछ बोर्ड्स के अंदर चलता है। इसी तरह से और राइट ब्रेन साइंस की बात करते हैं, अबैकस पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, बहुत सारे टीचर्स और ट्रेनर मिल जाएंगे, इसका बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, हर कोई सीख सकता है। लेकिन जब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होता है नहीं होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। उसका रीजन है, ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि आंख पे पट्टी बांधकर देख लेते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमेशा बने रहते हैं। पहला, आज तक इस साइंस के ऊपर एक भी किताब नहीं लिखी गई, एक भी बुक इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कैसे होता है। दूसरा, ये जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यानी इस साइंस को प्रैक्टिकल करने के लिए कोई बड़ा इसको सीख नहीं सकता। इवन जो ट्रेनर बच्चों को सिखाते हैं वो खुद भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तीसरा, ये साइंस जापान से आया हुआ बताते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर है जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं अपोज किया है। और नरेंद्र नायक हैं फीरा के अध्यक्ष, वो भी इस साइंस के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। मैं अभी अपनी तरफ से, ब्रेनवुड की तरफ से नहीं कह रहा हूं कि मिड ब्रेन होता है या नहीं होता, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि इस साइंस पर अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। हालांकि अपने आप में अद्भुत है और बच्चों में इस तरह के चमत्कारिक, इस तरह के मिरेकुलस एक्सपीरियंस को पैदा करता है। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो कुछ चीजें मुझे अपनी इंडियन हिस्ट्री में इसके अंदर मिली हैं, लेकिन अभी हमारी रिसर्च पर जारी है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक तो बहुत लेटेस्ट है, पहली बात तो बहुत नया आया है, 2012-13 में ही इसके बारे में बात शुरू हुई है, कोई बुक लिखी नहीं गई है। इसमें यह माना जाता है कि हमारे यहां पर एक पीनियल ग्लैंड होता है, यानी आज्ञा चक्र होता है, उसको जब एक्टिवेट किया जाता है तो उससे हाइपर सेंसरी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं और इंसान में चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। अब इसमें कई सारे सवाल मेरे पैदा भी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने जब कुछ बच्चों से ये पूछा कि आपकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती तो आप देख लेते हैं, उन्होंने कहा हाँ देख लेते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी आंख पे पट्टी नहीं बांधेंगे, हम जो कंटेंट है उस पर पतला सा कपड़ा रख देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो क्या देख लेंगे? तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आपकी आंख का जो रोशनी है, जो आपकी एबिलिटी है, वो इतने मोटे मोटे कपड़ों को, इतने सारे कवर को पेनिट्रेट कर रही है, उसमें से वो दैट इज पासिंग थ्रू, तो फिर एक पतले से कागज को पेनिट्रेट करने में उसे क्या दिक्कत आ रही है? तो उसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, कोई भी क्लेम नहीं करता है। अंधेरे में देख नहीं पाते हैं, पीछे की तरफ देख नहीं पाते। और एक कमाल की बात बताता हूं, अगर ये हो सकता है तो ये ब्लाइंड्स के कितना काम का हो सकता है फ्रेंड्स। ब्लाइंड जो बेचारे जन्म से अंधे हैं या किसी एक्सीडेंट में अंधे हुए हैं, किस तरह से उनकी मदद हो सकती है कि जब हमको तो भगवान ने आंखें दी है, हमको सीख के भी क्या करना है? अब आंखों से दिख रहा है, आंख पे पट्टी बांधने की क्या जरूरत है? लेकिन जिन पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं, क्यों ना उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए अगर ये होता है तो मैं हमेशा मिड ब्रेन एक्टिवेटर्स से, ट्रेनर से एक गुजारिश करूंगा कि वो आए, मिले और ब्लाइंड लोगों पर काम करके दिखाएं और उनको रोशनी दें। कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, दुनिया के कितने सारे लोगों की सेवा हो सकती है, राइट? तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ छोड़ देते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन अपने आप में मिड ब्रेन एक साइंस माना जाता है, पॉपुलरली चल रहा है, इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को। इसके बाद जो चौथा आता है वो होता है निमोनिक साइंस या एसोसिएटिव ब्रेन साइंस, यानी बोथ ब्रेन साइंस। जैसा कि मैंने आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन के टाइम पे बताया था कि जब लेफ्ट और राइट दोनों को सिंक्रोनाइज किया जाता है तो रिजल्ट आते हैं, जिसमें लॉजिकल ब्रेन भी काम करता है और क्रिएटिव भी, कोडिंग और डिकोडिंग होती है। और इसमें किसी भी दिमाग की स्थिति को कंट्रोल करके बढ़ाने के लिए मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, ब्रेन साइंस टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाते हैं। इस साइंस की खूबसूरत बात यह है कि यह बहुत पुराना है, वेदों से निकला है और इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि जब कोई फॉर्मल सिलेबस नहीं था इंडिया के अंदर, उससे भी पहले ब्रेन साइंस का सिलेबस था और यही कहलाता है एसोसिएटिव ब्रेन साइंस, यानी कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन टुगेदर, यानी एक्सपेंडेड ब्रेन पावर। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और अब आगे हम इसकी दुनिया में चलेंगे और इस ब्रेन साइंस की, इस एक्सपेंडेड ब्रेन पावर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग भी एसोसिएटिव होने वाला है। लेफ्ट ब्रेन का लॉजिक, राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी दोनों मिल करके एक पावरफुल ब्रेन बनाने वाली है। तो चलिए जुड़े रहिए हमसे और देखिए इसके आगे के एपिसोड्स और बन जाइए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन के मालिक यूजिंग द ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। और वो लेकर के आया है आपके लिए ब्रेनवुड ब्रेन साइंस।
और मैं हूं प्रोफेसर ब्रेनवुड विनोद शर्मा। थैंक यू सो मच कि आप अभी तक जुड़े रहे, आप आगे भी जुड़े रहेंगे तो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, क्योंकि अब आपका दिमाग होने वाला है बड़ा दिमाग और सफलता बड़ी सफलता। थैंक यू सो मच। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.